शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनिल और इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से डॉक्टर नीरज जोशी। डॉक्टर नीरज जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो स्टूडियो में। जी बिल्कुल। जैसे हम देख रहे हैं कि 30 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है। 27 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक इसे एक सप्ताह के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो संस्कृत दिवस अभी फ़िलहाल 30 अगस्त को मनाया जा रहा है, ये संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है और जब ये मनाया जाता है तो ख़ास तौर पर यही तिथि या फिर यही समयावधि इसके लिए क्यों चुनी गई? सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। जैसा कि आपने कहा कि संस्कृत दिवस क्यों मनाया जाता है और इसे इसी दिन क्यों मनाते हैं, तो बात करेंगे कि संस्कृत का अपना एक इतिहास रहा है और लगभग 4000 वर्ष पूर्व जो हमारी संस्कृति थी, यानी जो संस्कृत के मंत्र थे, उन मंत्रों का प्रयोग जो है सैकड़ों वर्षों से जो है अनवरत रूप से चलता आ रहा है। और संस्कृत क्या है कि संस्कृत का जैसे कि शाब्दिक अर्थ है किसी को संस्कारित करना या फिर परिमार्जित करना, यानी संस्कृत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और कृत। यानी सम का अर्थ है संपूर्ण और कृत का अर्थ है किया हुआ। यानी यह दोनों शब्द मिलकर जो है संस्कृत शब्द की उत्पत्ति करते हैं। और सबसे पहले जो भारत है, उस भारत में जो वेदों की जो रचना है वह 1000 से जो 500 ईसा पूर्व की अवधि में हुई थी। और वैदिक जो संस्कृति है उसमें जो हमारे पुराण हैं, वेद हैं, यानी अलग अलग जो महापुराण हैं, उपनिषद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो संस्कृत में जो है प्राचीन काल से जो है व्यापक रूप में रही है। और आपने जैसा पूछा कि संस्कृत दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे भी एक रहस्य है कि जैसे हम देखते हैं कि संस्कृत दिवस यानी रक्षाबंधन, यानी रक्षाबंधन के दिन जो है श्रावणी जो पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा को जो है यह दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष यह दिवस जो है 30 अगस्त को मना रहे हैं। और श्रावणी के 3 दिन पूर्व और 3 दिन बाद, यानी संस्कृत सप्ताह के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में जो है इसे इस समय मनाया जा रहा है। और संस्कृत दिवस की एक परंपरा है। और वैदिक साहित्य में जैसे हम बात करें कि जो श्रावणी है, उस श्रावणी में वेद परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं, क्रियाएँ होती हैं, जैसे हेमाद्रि इत्यादि संकल्प होता है। और जो हमारी कूर्मांचली पद्धति है, जैसे जनेऊ धारण करना है, यज्ञोपवीत धारण करना है, तो ये पूरा एक ऋषि पर्व भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसी को हम संस्कृत दिवस के रूप में मना रहे हैं। और एक चीज़ और है कि संस्कृत भाषा के जो अनुरागी हैं, संस्कृत से जो प्रेम करने वाले जो लोग हैं, उनके मन में उल्लास होता है। और उस उल्लास की अभिव्यक्ति को करने के लिए व्यक्ति जो है इस समय मुखर रूप से आगे आता है। और एक दिन जैसे हम बात करते हैं कि जैसे कई लोग कहते हैं कि एक दिवस मनाने से जो है कोई बदलाव तो आएगा नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, ये सच है कि एक दिन से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि एक दिन में भी यदि हम कुछ कर लें तो हो सके कि उससे बेहतर कुछ निकल के आ जाए। तो इसी प्रेरणा के साथ जो है जनमानस को प्रेरित करने के लिए यह आयोजन हम इस बार रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं। जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, समुदाय हैं, उन समुदाय को जोड़ने का हमारा एक प्रयास रहेगा कि संस्कृत दिवस पर जो है संस्कृत का जो व्यापक और जो सामाजिक जो विभिन्न वर्ग हैं, उन विभिन्न वर्गों में इस संस्कृत की जो ऐतिहासिकता है, संस्कृत में जो एक परंपरा है, उस परंपरा को हम दे सकें या वहाँ तक पहुँचा सकें। और संस्कृत के बारे में जो है जो पुस्तकी ज्ञान है, वो तो ठीक है, हम पुस्तकी ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पुस्तकी ज्ञान के अलावा जो अन्य विचार हैं, उन विचारों की जो व्यापकता है, उस व्यापकता को हम जान पाने के लिए, यानी विभिन्न माध्यमों से हम उस विचारों को जानने के लिए जो है इस दिवस को हम मना रहे हैं। जी, जैसे आपने बात की कि इस दिवस को ख़ास तौर पर रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है और इससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक इसको एक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत भाषा को संरक्षित करने के लिए। तो जैसे अगर हम बात करें, अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का जो संस्कृत विभाग है, वो भी इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी पर भी इस मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इसी श्रृंखला का पहला हिस्सा आप इस बातचीत के बतौर सुन रहे हैं। तो डॉक्टर नीरज जोशी जी, आपसे जो हम अगली बात जो जानना चाहते हैं कि संस्कृत दिवस का जो इतिहास है वो क्या है और क्या इसका महत्व रहा है? जी बिल्कुल। हर कोई भी जब हम किसी भी जयंती को या फिर दिवस को हम मनाते हैं,
तो उसके पीछे एक इतिहास होता है। तो संस्कृत दिवस जैसा कि भारत सरकार ने जब 1 अक्टूबर 1996 को जो प्रथम जो संस्कृत का आयोग गठन किया गया था, उस आयोग गठन के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी। तो उस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते और संस्कृत प्रेमी होने के नाते जो है संस्कृत को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के साथ कई सारी ऐसी सिफारिशें हुई। उन्हीं सिफारिशों में जो है यह भी निर्णय लिया गया कि हम एक दिन संस्कृत दिवस के रूप में, यानी वहाँ पर इस चीज़ की सिफारिश की गई और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश को जो है केंद्र ने इसको पारित किया और 1969 में यह जारी किया गया। और तभी से जो है प्रतिवर्ष जो है श्रावण पूर्णिमा के दिन जो है संस्कृत दिवस हम मना रहे हैं। और एक चीज़ और है कि इस दिन जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनके कार्यकाल में क्या हुआ कि संस्कृत दिवस को जो ये सप्ताह पर्यंत की जो अवधि प्रारंभ हुई है, ये तभी से प्रारंभ हुई और लगभग कहें कि 58 वर्ष के बाद 2013 में, यानी संस्कृत जो है जब उसका दूसरा आयोग गठित हुआ, उस आयोग मानी UPA 2 की सरकार के समय जो है इसमें जो हमारे सत्यव्रत जो पद्म विभूषण सत्यव्रत शास्त्री जी थे, उनकी अध्यक्षता में यह कार्य संपन्न हुआ था। और भारत सरकार के जो आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी, उन सिफारिशों का की जो समितियां बनाई गई थी, उन समितियों में यह कहा गया कि संस्कृत भाषा के लिए जो है 10 वर्ष का एक कार्य योजना बनाई जाए और उस कार्य योजना की जो रूपरेखा है वह यानी रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत, यानी संस्कृत को उसके जो परफेक्ट प्लान क्या होगा, संस्कृत को हम कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं और जनमानस तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उन सिफारिशों में चलते रही और तब से अनवरत रूप में यह चल रही है। और क्योंकि जो संस्कृत है वह प्राचीन भाषा है और जो भारत है उस भारत की भाषा न होकर के यह क्या है, संपूर्ण विश्व की यह भाषा है। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, तो एक बार ग्रीक देश की यात्रा पर थे, तो वहाँ जब ग्रीक देश के अध्यक्ष थे उनका स्वागत करने के लिए जो है वह विमान में वहाँ आ गई और संस्कृत भाषा में कलाम जी का जो है उन्होंने स्वागत किया। तो तब कलाम साहब जो है एकदम चकित होते हुए बोले कि आपने जो है संस्कृत बोलना कैसे सीखा, यानी संस्कृत का परिचय आपसे कब हुआ, यानी कई सारी चीज़ें वो बातें वहाँ कहने लगे। तो तब वह कहते हैं कि जो हमारी जो मातृभाषा है यानी मातृभाषा ग्रीक है, परंतु जो ग्रीक है, जो ग्रीक भाषा है वह मातृभाषा हो गई, लेकिन जो मेरे विचार हैं यानी मेरे विचार में जो यह जो आया है, यानी जो जर्मन वहाँ के रहने वाले थे, तो प्राचीन जो विश्वविद्यालय थे उन विश्वविद्यालयों में जो ग्रीक है और प्राचीन ग्रीक भाषा यानी संस्कृत भाषा को वहाँ पढ़ाया जाता था। यानी तब वहाँ के किसी आचार्य ने कहा कि यदि आप संस्कृत का विश्वव्यापक अनुमान लगा सकते हैं, यानी संस्कृत को हम जान सकते हैं, यानी ग्रीक भाषा को जानना यानी आसान होगा यदि आप संस्कृत भाषा को सीखेंगे, तो ग्रीक भाषा सहज रूप में आप उसे सीख सकेंगे। और जो भारत की जो पहचान है, भारत की पहचान विश्व में उस संस्कृत से है। और परंतु आज संस्कृत को लेकर प्रायः जो लोगों में जो एक अरुचि रूप में दिख रही है कि कहते हैं कि संस्कृत कठिन है और संस्कृत कई सारी चीज़ें हैं जो संस्कृत में आज पीछे छूटती जा रही हैं। और हमारा प्रयास है कि हम उसे अनवरत रूप में आगे लाएं और जनमानस में उसे लोगों से बात करें और जहां उसमें सहज रूप में हम उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस रूप में इस पर कार्य भी कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर नीरज आपने बात की कि जैसे और कई सारी भाषाएं हैं जो थोड़ा सहज होती हैं, थोड़ा सरल होती हैं और संस्कृत उनके मुकाबले थोड़ा कठिन होती है, कई लोगों का ये मानना है। तो उसके बावजूद भी क्या आज के दौर में संस्कृत की प्रासंगिकता हमें देखने को मिलती है, और अगर देखने को मिलती है तो वो कैसे? जी बिल्कुल, प्रासंगिकता कहें कि जो भारत है उस भारत की जो प्रतिष्ठा है उस एक है कि संस्कृतस्य संस्कारस्य भाषा वर्तते, यानी संस्कृत संस्कार की भाषा है। और संस्कृति और संस्कृत यानी संस्कृति को पहले कहने से तात्पर्य मेरा यह है कि जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा का जो सीधा संबंध है हमारी संस्कृति से है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारी NEP जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति में भी कई सारे ऐसे संस्कृत के लिए बहुभाषा, बहुभाषिकता यानी मातृभाषा, त्रिभाषा सूत्र यानी कई सारी चीज़ें ऐसी आई हैं। और NEP 2020 में एक अनुच्छेद है 4.17, यानी उन 4.17 में कहा गया है कि जो प्राचीन भाषा है, प्राचीन भाषा और साहित्य का महत्व है, उसकी प्रासंगिकता है और उसका सौंदर्य है, यानी उस सभी को जो है अनदेखा हम नहीं किया जा सकता, यानी उसे हमें देखना होगा और उसी के अनुरूप हमें आगे की गति यानी आगे का रास्ता हमें रोड मैप बनाना होगा। तो ये हमारी जो नई शिक्षा नीति है इस और बड़ी
दीर्घ दृष्टा से जो है कार्य कर रही है। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे साहित्य है, वास्तुकला है, धातु है, नाटक हैं, हमारे फिलॉसफी है, व्याकरण है, राजनीति है, चिकित्सा है। यानी कहें कि एक संस्कृत ज्ञान की एक जो परंपरा है, वह पूरी परंपरा को इस एनईपी ने यानी नई शिक्षा नीति ने जो है अपने पाठ्यक्रम में लाने के लिए कई सारे हमें निर्देश वहाँ पर दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो राज्य है, उस राज्य की जो द्वितीय राजभाषा है वह भी संस्कृत है। तो इस नाते हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि हम संस्कृत के लिए कुछ ऐसा करें जो एक जनमानस और सभी जनों के लिए जो है यह संस्कृत सुलभ और सहज रूप में हो सके। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार भी इस और कई सारे कार्य कर रही है। जैसे हमारे उत्तराखंड में भी उत्तराखंड संस्कृत अकादमी जो है संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए कार्य कर रही है। उसने कई सारे आदर्श ग्राम बनाने के लिए एक घोषणा की हुई है कि उत्तराखंड में हम इन जगहों पर आदर्श संस्कृत ग्राम बनाएंगे। उसमें हरिद्वार हैं और गढ़वाल के जागेश्वर हैं, धौली देवी है, अल्मोड़ा है, यानी कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो है संस्कृत ग्राम से जो है हम इसको आगे आने वाले समय में जानेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि जो संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा की जो वैज्ञानिकता है या उसकी प्रासंगिकता है, वह प्रासंगिकता को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जो हमारे ग्रंथ हैं, उस ग्रंथों का जो भूमंडलीकरण है, यानी उसकी जो विश्व व्यापकता है, यानी जो विश्व दृष्टि है संस्कृत की, वह इस रूप में है कि आज से लगभग 4000-5000 वर्ष पूर्व जब वेदों को लिखा गया था, उन वेदों में जो दृष्टि तब लिखी गई थी, लेकिन आज वह हमें उस रूप में, उस मार्ग में ले जाने में समर्थ हो रही है। और इसी क्रम में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो संस्कृत है, उस संस्कृत का जो दृष्टिकोण है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक है। और अभी आपने देखा होगा कि अभी हम चंद्रयान का सफल जो लॉन्च था, वह इसरो के जो प्रमुख हैं एस सोमनाथ जी, उनका एक बयान आया था कि जो संस्कृत है यानी वेद हैं, उन वेदों में जो है अंतरिक्ष विज्ञान के जो तत्व हैं, कई सारे ऐसे तत्व जो है संस्कृत के अंदर समाहित है। यानी वेदों में आए हुए जो सिद्धांत हैं, यानी साइंस इन संस्कृत, यानी पूरा जो है संस्कृत में भी एक साइंस है, उन्होंने स्वीकारा है। और नासा हम बात करें कि पिछले कई समय से जो है संस्कृत भाषा की जो वैज्ञानिकता है, उस वैज्ञानिकता के लिए और संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को सिद्ध करने के लिए, यानी कंप्यूटर की जो भाषा बनाने के लिए संस्कृत को एक उपयुक्त रूप में जो है माना जा रहा है। नासा इस पर कई समय से काम कर रही है और आने वाले समय में जो है संस्कृत को लेकर के कई सारे कहें कि जो एक रोजगार है, उस रोजगार के क्षेत्र में भी कई सारी ऐसी संभावनाएं हमें दिख रही हैं कि संस्कृत से जो है विभिन्न क्षेत्रों में हम यानी बहुभाषिक हमारा जो दृष्टिकोण है वह उत्पन्न होगा। तो जैसे डॉक्टर नीरज जोशी, आपने बात की संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता की, तो आपने उस प्रासंगिकता में ये भी बताया कि किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने संस्कृत के संवर्धन में अपना योगदान दिया है। और इसके साथ ही जैसे जो चंद्रयान 3 को लेकर के जो संस्था हमारी इसरो ने काम किया है, तो वहाँ के एस सोमनाथ ने भी स्वीकार किया कि अंतरिक्ष विज्ञान के कई सारे सिद्धांत संस्कृत में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रासंगिकता है संस्कृत की, उसको समझाने के लिए बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और काफ़ी सारी बातें आज के दिन में इस बातचीत के दौरान रही है संस्कृत को लेकर के। इसके अलावा अगर आप कोई और संदेश हमारे श्रोताओं के लिए रखना चाहें या फिर कोई और बात जो आपके दिल में हो और इस बातचीत में ना आ पाई हो और उसे आप कहना चाहें हमारे श्रोताओं से, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी बिल्कुल। अब मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी संस्कृत की भाषा एवं प्रचार के लिए, उसके संरक्षण के लिए नित्य प्रति जो है संलग्न है। और विभाग में कई सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं, विभाग की विषय संरचना इस रूप में बनाई जा रही है कि जो उसे विषय के अलावा जो यानी अन्य विषय के भी जो संस्कृत प्रेमी हैं, वो यदि संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं या फिर संस्कृत को जानना चाहते हैं, तो सहज रूप में जो है विश्वविद्यालय उस ओर कार्य कर रहा है। और संस्कृत का एक हमारे पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय जिसको चला रही है, वह पाठ्यक्रम है संस्कृत भाषा में प्रमाण पत्र, यानी जिसमें संस्कृत को सरल रूप में यानी छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से संस्कृत को सहज रूप में हम पढ़ करके जान करके जो है संस्कृत भाषा की ओर अपने जो है करियर को भी हम बना सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा यानी देव भाषा है, यानी जब हमारा जो भाषा है वह संस्कृत भाषा होगी तो वह सभी कुछ हमारा जो है संस्कृतमय होगा। यानी एतस्य हानिरेव अस्माकं सर्वहानि ही,
तो इसके संरक्षण के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अतः एतस्याः पुनरुत्थाने संरक्षणे अस्माकं प्रत्येकं जन दायित्वं वर्तते, यस्य दायित्व पालनस्य फलेन संस्कृतमार्गे यानी संस्कृतसेवकानां संस्कृतस्वजीविकानां प्राप्तुं यच्छन्ति इति संस्कृत इच्छा अस्ति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। तो डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी और हमारे श्रोताओं की तरफ से कि आपने संस्कृत दिवस को लेकर के इतनी सारी जानकारी दी, संस्कृत भाषा को लेकर के, संस्कृत भाषा के महत्व को लेकर के और इसकी प्रासंगिकता को लेकर के ये सारी जानकारी हमारे और हमारे श्रोताओं के सामने रखी। और इसी के साथ श्रोताओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए, इस कार्यक्रम को लगातार सुनते रहने के लिए। और इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।